हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परसेंटेज का मैथमेटिक्स का जो हमने पार्ट 4 किया था, उसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। तो ये जो परसेंटेज है यहाँ पे इसका फाइनल पार्ट रहेगा परसेंटेज का। ठीक है, धमाका कंसेप्ट रहेगा आज का, जो आपके इलेक्शन बेस के ऊपर फेल एंड पास परसेंटेज वाले और पॉपुलेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट या क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आपने काफ़ी बार एग्जाम में देखे होंगे, एसएससी जैसे एमटीएस के ऊपर या 4th क्लास के होते हैं। तो अब देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक एग्जाम होता है और एक कैंडिडेट को पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो एक कैंडिडेट है हु गेट्स 220 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। ठीक, एक कैंडिडेट के 220 मार्क्स आते हैं। ठीक है, एक स्कोर करता है 220 मार्क्स स्कोर करता है, तो वो 20 नंबर से क्या होता है? फेल हो जाता है। ये 20 नंबर क्या है उसके कि शो कर रहा है कि इतने मार्क्स से फेल हुआ। 220 नंबर लेके 20 नंबर से फेल हो गया। तो अगर यार मैं ये वाले 20 फेल वाले नंबर अगर मैं इसको ये प्लस में डाल दूं, यहाँ पे ऐड कर दूं, तो क्या ये कैंडिडेट पास हो सकता है? ये कैंडिडेट बिल्कुल पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 220 नंबर ले रहा है, 20 नंबर से ही फेल हो रहा है, तो जो नंबर फेल वाले होते हैं अगर हम वो उसमें ऐड कर दें तो हम पास हो जाते हैं। तो 220 में हम यहाँ पे 20 ऐड कर दें तो मेरे पास कितना आ गया नंबर? 240। मतलब पास होने वाला कैंडिडेट के पास कितने मार्क्स होने चाहिए? 240 होने चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज किसकी दी है? पासिंग की दी हुई है। तो यहाँ पे हम यूनिटरी कंसेप्ट लगा दें कि 40 यूनिट, ठीक है, 40% डिनोट्स यहाँ पे कितना? 240। क्यों? क्योंकि ये भी पास वाला और ये भी पास वाला। अगर ये फेल वाला होता तो ये भी क्या होना चाहिए था? फेल होना चाहिए था। कंपैरिजन जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए, फेल फेल का, पास और पास का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि 40% से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने 20 नंबर इसको दे दिए तो ये भी 240 नंबर लेके पास हो गया। 40% डिनोट्स 240। तो 1% कितना डिनोट कर रहा होगा यहाँ पे यूनिटरी मेथड से? ये हो जाएगा 240 अपॉन में खाली ये 40 इधर डिवाइड होके आ जाएगा 40। तो ये जब काटोगे तो ये कटेगा 6 से। तो 1% डिनोट्स व्हाट? 1% डिनोट्स 6। तो मुझे पूछा क्या? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा? ये एग्जाम हुआ वो कितने मार्क्स का होगा टोटल? तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज जो आता है उसमें हम 100% लेके ही चलते हैं। ठीक है, 100% नंबर लेके चलते हैं। तो 1% डिनोट 6 मार्क्स। तो यहाँ पे 100% की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितने मार्क्स हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 600। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 600। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। एक कैंडिडेट हैज टू सिक्योर 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। एक कैंडिडेट को यहाँ पे कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए? 40% पास होने के लिए चाहिए। बट एक कैंडिडेट क्या करता है? ही गेट्स 190 मार्क्स। एक कैंडिडेट्स के 190 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है कितने से? 190 मार्क्स से ही फेल हो जाता है। 190 मार्क्स से ही वो क्या होता है? फेल हो जाता है। 190 मार्क्स वो सिक्योर कर रहा है और 190 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर गाइस, अगर ये मैं -190 मार्क्स जो फेल हैं अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या ये बेचारा स्टूडेंट पास हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो 190 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 380। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पास हो गया। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40%। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 40% यहाँ पे हमारा, तो पासिंग मार्क्स में कितना है? 380। ये पासिंग परसेंटेज है और ये क्या है? पासिंग मार्क्स है यहाँ पे। तो 40% डिनोट्स 380। तो 1% डिनोट्स व्हाट? 1% डिनोट्स 380 अपॉन 40। ये 0 से ये 0 काट दो भाई। ठीक है, तो 38 अपॉन 4 बचा यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें निकालना है द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैंडिडेट आप सभी को पता है कितने होते हैं? 100% होता है। परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे जब भी मैक्सिमम मार्क्स पूछा या टोटल मार्क्स पूछा तो उसका आपने लास्ट में लेके जाना कि 100% टोटल मार्क्स। तो 1% डिनोट्स 38 अपॉन 4। तो 100% डिनोट्स व्हाट? 100% की दोनों साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो।
तो इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 38/4 इंटू यहाँ पे क्या कर दो 100 कर दो। 4 1 जा 4, 4 से 25 टाइम चला जाएगा 100, तो 38 इंटू 25 कर दो। 38 और जब मैं 25 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 4 जब 40 हो जाएगा, 8 2 16 5 15 हो जाएगा आपका कितना 5, ठीक है। 2 का 3 2 5 5 5 और 3 सॉरी 5 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9, तो 950 आंसर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 950। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये भी आपको पता चल गया होगा। भाई जब जिसको यूनिटरी मेथड नहीं पता ना, वो कंपैरिजन करना शुरू कर दे। यहाँ पे पास का पास वाले के साथ करते हैं, फेल का फेल वाले के साथ करते हैं। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट है, उसको 33% चाहिए पास होने को, ठीक है। 33% उसको चाहिए पास होने को। ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। जितने भी टोटल मार्क्स हो गए उसके कितने आए यहाँ पे 25% उसके बच्चे के मार्क्स आते हैं, ठीक है। एंड फेल बाय 40 मार्क्स। 25% नंबर ले रहा है और फेल कितने से हो गया यहाँ पे 40 मार्क्स से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम, पास से पास फेल से फेल। अब ये 40 मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल हो गया। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने चाहिए थे 33, बट उसके आए कितने, सिक्योर्ड कितने किए 25। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं परसेंटेज में कितना फेल हुआ। ये परसेंटेज में कितना फेल हुआ है। 33% पास होने चाहिए थे और 25% इसको क्या चाहिए थे, ये 25% लेके फेल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना परसेंट फेल हो गया ये, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 8% का। ये 8% से क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। 8% से फेल हो गया, बट मार्क्स से कितना फेल हो रहा है, 40 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8% डिनोट्स 40 मार्क्स। क्यों, क्योंकि ये फेल हो रहा है, तो यहाँ पे भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40/8, 8 1 जा 8, ये 8 से 5 टाइम कट हो जाएगा। तो 1% यहाँ पे डिनोट्स कर रहा है कितना 5। द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, टोटल मार्क्स आप सभी को पता है परसेंटेज के अंदर 100 मार्क्स टोटल होते हैं। तो 1% डिनोट कर रहा है 5 मार्क्स, तो यहाँ पे 100% डिनोट्स करेंगे कितने मार्क्स, दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 500 मार्क्स उसको चाहिए थे भाई। तो टोटल मार्क्स हुआ 500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, खाली देखा कि 33% पास होने को चाहिए थे, उसके आए कितने 25% आए और ये फेल हो गया। तो मैंने देखा कि परसेंटेज में कितना फेल हुआ, परसेंटेज से पता चला कि 8% ये क्या हो गया, 8% फेल हो गया। बट एक्चुअली में मार्क्स में कितना फेल हो रहा है, 40% से हो रहा है। तो 8 की वैल्यू यहाँ पे 40, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। बस ऐसे क्वेश्चन करना है, ये बिना पेन कॉपी वाले होते हैं क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैंडिडेट हु सेक्योर्ड 30%, ठीक है, फेल बाय 10 मार्क्स। एक कैंडिडेट है जिसके 30% नंबर आते हैं और वो फेल होता है कितने से, 10 मार्क्स से। ये माइनस डील्स विद फेल, ये माइनस शो कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 10 मार्क्स से फेल होता है। while another candidate who secured 40% marks get 15 more than minimum pass marks। एक कैंडिडेट हो रहा है जिसके 40% मार्क्स आ रहे हैं और वो क्या हो रहा है कि जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे 15 मार्क्स उसको क्या हो रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 20 मार्क्स, उसको 20 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे, तो उसके 15 मार्क्स ज्यादा आए यहाँ पे, उसके कितने आए यहाँ पे 35 मार्क्स आए, ठीक है। अब ये 20 है, 20 नंबर लेता तो भी पास हो जाता, ठीक है, ये 20 नंबर लेता तो भी पास हो जाता। वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये 15 नंबर ज्यादा ले गया, ये 15 नंबर क्या हो गया, ज्यादा ले गया। अगर ये 15 नंबर मैं अगर इसको दे दूं बेचारे को, ऊपर वाले को, तो क्या ये पास हो सकता था, क्योंकि इसको 10 नंबर से फेल हो रहा है, 15 नंबर दे दूं तो ये पास हो जाएगा बेचारा। तो हम यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमने क्या करना है, इनका खाली डिफरेंस चेक करना है। इनका क्या करेंगे, खाली डिफरेंस चेक करेंगे। तो 30 और 40 का डिफरेंस कितना आ रहा है, यह आ रहा है बेटा 10% का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 15 और 10, ये माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, और डिफरेंस के लिए हम माइनस ही लगाते हैं। यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
तो प्लस कर दो, 15 प्लस यहाँ पे 10 किए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25। 10% डिनोट्स 25, तो 1% डिनोट्स व्हाट, 1% डिनोट्स 25/10, 25/10। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, मिनिमम मार्क्स बताना है मुझे पास होने के लिए कितने थे। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं हम टोटल नंबर कितना लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं भाई। तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, 100% यहाँ पे हो जाएगा 25/10। 100 की मल्टीप्लाई अगर इधर हुई है तो इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दो यार, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 25 × 10 करो तो कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक कैंडिडेट है जिसके 20% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से फेल हो रहा है। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32, ठीक है, जिसके 32% मार्क्स आते हैं, तो ही गेट्स कितने हो रहा है, 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको x नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, बट उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, x + 42, मतलब 42 नंबर ज़्यादा आ गए उसको। तो देखो ये 32 वाला एक कैंडिडेट है यहाँ पे, उसके यहाँ पे कितने नंबर ज़्यादा लेके आ गया, 42 नंबर यहाँ पे ज़्यादा लेके आ गया। अगर ये 42 इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है, डिफरेंस चेक करने के लिए, तो यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे 32 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 32 और 20 का डिफरेंस होता है यहाँ पे 12% का। हमने खाली डिफरेंस ही चेक करना है भाई, एक्स से क्वेश्चन मत करना, डिफरेंस चेक करो, आपके आंसर बिल्कुल निकलते चलेंगे, ठीक है। 12 का आया, और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो 42 में 30 ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। 12% डिनोट कर रहा है 72 मार्क्स, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे 1% डिनोट करेगा कितने मार्क्स का, ये हो जाएगा 72/12, 12 बन जाए 12, 12 6 से 72, तो 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे खाली 6 मार्क्स का। और मेरे से पूछा क्या, देन द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज, पासिंग परसेंटेज चाहिए, इस बार पासिंग मार्क्स नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स नहीं पूछे, इस बार उसने पूछा पासिंग परसेंटेज कितनी है, पास परसेंटेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक कैंडिडेट 20% ले रहा है और वो यहाँ पे 30 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा कि ये 30 मार्क्स जो है ना, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने से पास हो जाऊंगा। 20% यहाँ पे ले रहा है, तो जो यहाँ पे जितनी परसेंट से फेल हो रहा था, तो उसमें मैं 20% के अंदर उसको मैं जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, 1% डिनोट कर रहा है आपका 6 मार्क्स, 1% के अंदर 6 मार्क्स आ रहे हैं और मुझे यहाँ पे 30 मार्क्स का परसेंटेज चाहिए। तो 6 के साथ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे मेरा 30 मार्क्स आ जाए, 6 के साथ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए। तो आपने बोला सर 6 × 5 कर दो तो आपका 30 आता है। अगर बेटा इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी आपको किसके साथ करने पड़ेगी, 5 के साथ करने पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%, ठीक है। 30 मार्क्स डिनोट कर रहा है 5%, तो यहाँ पे 30 मार्क्स की जगह यहाँ पे मैं रख देता हूँ कितना, 5% से वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। 20% उसने स्कोर किया, 20% उसने स्कोर किया और 5% से वो क्या हो गया, फेल हो गया। 5% से क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी भाई, 20% यहाँ पे उसने सिक्योर किया, 5% से फेल हो गया। ये 5 अगर मैं इसको दे देता, ये 5 नंबर से फेल हो रहा है तो 5% इसको दे दूं तो ये पास हो सकता था। तो यहाँ पे 20 + 5 कितना हो गया, यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, 25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस खाली आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी कि जब 1% की वैल्यू निकल गई इतने मार्क्स में, ठीक है, तो हमने देखना कि कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, तो उसको मैं देख लूंगा कि कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है। 1% डिनोट 6 मार्क्स, तो यहाँ पे 30 मार्क्स चाहिए थे मुझे, तो यहाँ पे 30 मार्क्स बनाने के लिए दोनों से 5 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ पे 5% आ गए। आई होप कि ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आगे क्या है, राम स्कोर 30 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स। राम के 30% मार्क्स आते हैं, एक सेकेंड, राम के कितने आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, और वो कितना आ गया, 15 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, 15 मार्क्स से क्या हो रहा है, ये फेल हो गया। अमित स्कोर 40% मार्क्स, अमित का स्कोर आ रहा है 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड 35 मार्क्स मोर देन दोस रिक्वायर्ड टू पास। जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे मार्क्स, उससे वो 35 क्या लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आ गया। ये 35 क्या लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आ गया। ठीक है जी, तो हमने अभी सीखा क्या कि डिफरेंस चेक करना ही सीखा है। डिफरेंस चेक करो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। 40 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, आप बोलोगे सर 10% का। ठीक है, अब इसका डिफरेंस चेक करने के लिए ये माइनस है, तो इसके पास ऑलरेडी फेल हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 35 और 35 और प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। तो 1% डिनोट कर रहा है कितना, यहाँ पे 1% डिनोट करेगा 50/10, खाली ये 10 यहाँ पे इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट 1% जो है ना आपका डिनोट कर रहा है कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे 5 मार्क्स। और मेरे से पूछा क्या था, पास परसेंटेज इज, पासिंग परसेंटेज। वही सिमिलर कि एक कैंडिडेट यहाँ पे 30% मार्क्स ले रहा है और वो 15 नंबर से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस 15 नंबर को यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं और वो परसेंटेज मैं इसमें ऐड कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे 5 मार्क्स है, 1% डिनोट कर रहा है 5 मार्क्स। मुझे यहाँ पे देखना कि कितना परसेंट है, 15 नंबर का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 15 मार्क्स आ जाए। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, आपने बोला सर 5 × 3 कर दो तो 15 हो जाता है। ठीक है, अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो 1% के भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोट वाट 3%। 3% डिनोट कर रहा है 15 मार्क्स, मतलब इस 15 मार्क्स को मैं परसेंटेज में लिखूं तो यहाँ पे आ जाता मेरा 3 मार्क्स। ओके, ये मैं 3 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। जब मेरे 30% आ रहे थे तो मैं 3% से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर ये 3% मुझे यहाँ पे मिल जाते तो मैं इजिली पास हो जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30% प्लस 3%। क्यों, क्योंकि ये मैं फेल हो रहा था तो 3 पे इसको जोड़ देता हूँ तो मैं पास हो जाता। तो मतलब पासिंग परसेंटेज कितनी होगी यहाँ पे, 33%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन ए कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है कॉलेज के अंदर। वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। जितने वैलिड वोट्स पड़े हैं ना, एक कैंडिडेट को उसके 55% वहां पे वोट पड़ रहे हैं। 15% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि 15% ये वोट है ना वो क्या है, यहाँ पे इनवैलिड है, मतलब डाले ही नहीं गए। डाले थे बट वहां पे उन्होंने करेक्ट टिक नहीं किया। इफ द टोटल वोट्स वर 15200, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टू द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, एक कैंडिडेट को यहाँ पे 55 वोट्स पड़ रहे हैं वैलिड वोट्स के, तो दूसरे को कितना पड़ा होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि टोटल वोट्स जो है ना वो कितने पड़े हैं, 100% वोट पड़े हैं। ठीक है, 100% यहाँ पे क्या पड़े हैं, टोटल वोट्स पड़े हैं। और इसमें से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट को यहाँ पे 55% पड़ रहे हैं वोट, और दूसरे को कितने पड़े होंगे भाई, 100 माइनस 55 कर दो तो दूसरे को पड़े हैं यहाँ पे 45% वोट। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे ये भी लाइन दी हुई है कि 15% ये वोट है ना वो क्या है, इनवैलिड है। 100% यहाँ पे टोटल था। ठीक है, तो 100 में से यहाँ पे 15% ये वोट है ना वो क्या है, यहाँ पे इनवैलिड हो गए बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे वैलिड वोट कितने हुए, यहाँ पे वैलिड वोट्स यहाँ पे कितने हो गए भाई,
वैलिड वोट हो गए यहाँ पे सर, आप बोलोगे सर 85% जो है ना वो वैलिड वोट है, ठीक है, 85% यहाँ पे वैलिड वोट है। और यहाँ पे एक और दिया कि द टोटल वोट्स वर 15,200, टोटल वोट है 1500 2000, ये वैलिड है, ये यहाँ पे वैलिड वाला नहीं दिया ये वाली, इसने बोला कि टोटल है, तो टोटल वोट ऐसे कितने पड़ रहे हैं 100%, 100% की यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपको 15200, इतने वोट आपको पढ़ने थे। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कि 1% में कितना वोट यहाँ पे गया होगा 15200 अपॉन में ये 100 खाली इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, दिस इज इम्प्लाइज दैट 1% में आपका कितना पड़ा यहाँ पे 152। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि टोटल वैलिड वोट कितने पड़े होंगे भाई, वैलिड वोट यहाँ पे कितने पड़े हैं 85% पड़े हैं। तो यहाँ पे 1% इग्नोर 152 वैलिड वोट, तो 85 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतना वोट या ना वो वैलिड होगा, इनटू 85 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करने पड़ेगी आप सभी को भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आपको सीखने पड़ेगी, 152 इंटू 85 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम 3/3 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 2 जा कितना होता है 10 होते हैं, 1 कैरी, फिर उसके बाद हम करते हैं इसकी और इसकी, 8 2 जा कितना होता है 16, 5 5 जा कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 और 16, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे ये एक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 12, ये 2 एक 3 और एक कितना हो जाएगा 4 42, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 अब भी क्या है कैरी है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 2 0 जा 0, ठीक है, और 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 40 प्लस 5 कितने हो गए 45, 45 प्लस 4 कर दो यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, अभी भी 4 कैरी है। फिर उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8, तो 8 में प्लस 4 कर दो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 12,920 आपके वैलिड वोट है, 12920 आपके क्या है वैलिड वोट्स पड़े होंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताना है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने पड़े होंगे, तो उसको आपको सभी को पता कि 45% दूसरा कैंडिडेट स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड वोट बताना मुझे कि उसके वैलिड वोट कितने होंगे, उसको कितने पड़े होंगे, ये तो पड़े हैं यहाँ पे टोटल वैलिड वोट, ठीक है, टोटल वैलिड वोट जो डाले गए वो डाले गए 12,920, तो उसमें से मुझे बताना है कि 45 वाले को कितने पड़े होंगे, इसका नहीं पूछा 55% वाले का नहीं पूछा, ठीक है, मुझे पूछा 45% मतलब अदर कैंडिडेट 45% वाले का। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आपको समझना बिल्कुल प्यार से। तो 45% का हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे, ठीक है, ऑफ 12920, तो यहाँ पे 45% मतलब 45 अपॉन 100 इंटू 12920, जे से ये कट हो जाएगा, जब इसको काटोगे तो ये 2 से 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, ये 5 9 जा कितना 45, इसको और इसको काट लो तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 बचा और 2 बचा 12 आगे, तो यहाँ पे 6 जा हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 646 को मल्टीप्लाई 9 के साथ करो तो आपका आंसर कितना का 9 6 जा कितना होता है 54, तो 9 6 जा 36, 36 प्लस यहाँ पे करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 6 करो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 54, 54 में प्लस 4 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 58। तो अदर कैंडिडेट को पड़े होंगे वोट कितने 5814, तो ऑप्शन यहाँ पे कोई बन रहा है 5814, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 5814, ठीक है। अगर बोलता कि 55% वाले वोट को कितने पड़े होंगे तो हमने क्या करना था, इसका हमने क्या निकालना था 55% निकाल लेना था बस अपॉन 100, फिर इसको 0 0 काट के इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने पूछा था कि अदर कैंडिडेट को कितना, मतलब अदर वाला कौन सा है, ये 45 वाला है, तो
इसका आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आपकी बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर ये पास हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं 65% मार्क्स। 48% पास्ड इन फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर कितने पास हो रहे हैं यहाँ पे 48%। ठीक है, ये पास है और ये भी पास है। और 30% जो है वो बोथ पास हो रहे हैं, मतलब फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स में कितने परसेंट हो रहे हैं पास 30% मार्क्स। ठीक है, ये पास हो रहा है। अब देखना भाई, ये मैथ वाले कुछ इसके अंदर भी होंगे और ये फिजिक्स वाले कुछ इसके अंदर भी होंगे। ठीक है, वो हम हिस्सा क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये फिजिक्स और मैथ वाले दोनों कितने हैं 30%। ठीक है, 30% जो है ना, ये क्या है, इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको भाई। ये वाला देखना भाई, ये वाला हो गया पहला वाला किसका, मैथ का। फिर दूसरा वाला यहाँ पे बोल रहा कि ये वाला कितना है, ये वाला है फिजिक्स का। और गाइस ये वाला ये होता ना, ये वाला हिस्सा ये होता है कॉमन, जो मैथ का भी है और यो फिजिक्स का भी है। ठीक है, ये होता है कॉमन। और इसकी वैल्यू आपको दिया यहाँ पे कितनी 30%। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है यहाँ पे 30%। तो यहाँ पे देखना 65% टोटल मैथ वाले हैं। ठीक है, अब कुछ ये मैथ का हिस्सा जो है ना, वो यहाँ पे किसके अंदर चला गया, इसके अंदर है, ये वाला फिजिक्स के अंदर भी है। और कुछ फिजिक्स का हिस्सा जो है ना, वो मैथ वाले के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, यहाँ पे मिड में ये वाली 30, तो ये मैथ की होती है। मैथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 65 दी है, 65 है। और फिजिक्स की यहाँ पे कितनी दी हुई है 48 दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल मैथमेटिक्स की परसेंटेज मिल जाएगी पास होने वाले। ठीक है, जो खाली मैथ में ही पास हुए हैं। तो 65% वाले हैं, तो 65 में से जब मैं 30 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 35। तो यहाँ पे मतलब खाली इतना हिस्सा जो है ना, इतना वाला हिस्सा ये क्या है 35 वाला, और यो इधर वाला ये आधा चला गया इसके अंदर हिस्सा। ठीक है, बाकी ये पूरा 30 हिस्सा वो इसके अंदर गया चला गया होगा। फिर यहाँ पे 48 में से यहाँ पे 30 माइनस कर दो, 48 में से यहाँ पे 30 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 18%। 18% जो है वो खाली जो वाले फिजिक्स वाले हैं अलग से। ठीक है, और कुछ ये वाले सॉरी यहाँ पे चले गए होंगे मैथ वाले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब पूछा क्या, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। भाई यो टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स बताना है कि फेल कितने हुए हैं। ठीक है, परसेंटेज वाले। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे हम लेट करेंगे 100 वाले। 100 क्या होता है कि मैक्सिमम मार्क्स 100, उसमें से हम यहाँ निकाल लेते हैं पास वाले। देखो मैथ में कितना पास हुआ 35 पास हुआ। फिजिक्स में कितने पास हुए अकेले 18 पास हुए। और दोनों के अंदर कितने पास हो रहे हैं, मैथ प्लस फिजिक्स वाले वो हो रहे हैं 30। तो यहाँ पे 30 आ गया ये वाला। अब जब हम 100 में से कुछ चीज माइनस कर रहे हैं, ये वाले कौन है, ये वाले पास हैं, तो 100 में से पास वाले हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन, फेल वाला ही पता चलेगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है, ये 8 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 13 हो जाएंगे। ठीक है, 1 कैरी, ये 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 83। तो यहाँ पे 100% में से 83% यहाँ पे माइनस कर दो तो बचे कितने यार 17%। तो यहाँ पे फेल वाले कितने होंगे, फेल वाले होंगे 17% वाले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ से क्वेश्चन देखना कि यहाँ पे क्या लिखा, पास लिखा हुआ, यहाँ पे पास लिखा हुआ, यहाँ पे पास है, यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल और यहाँ पे फेल होगा तो आपसे पूछेगा यहाँ पे पासिंग परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना कि जो कॉमन होता ना उसमें से हमने ये चीजें क्या कर देनी, माइनस करना है। 65 में से 30 माइनस कर दो और 48 में से 30 माइनस कर दो, तो वो चीजें सारी की सारी ऐड कर दो, इंक्लूडिंग 30 को भी ऐड कर दो। ऐसे मैंने किया 35, 18 और 30। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल 100 में से उसको माइनस कर दो, वो आपका फेल वाला हो जाएगा। ऐसे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 34 स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर कितने फेल हो रहे हैं 34। 42 फेल्ड इन इंग्लिश और 42 इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। 20% ये फेल हो रहे हैं, ये बहुत हो रहे हैं।
तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम से कि क्या करना भाई, ये वाला वो हिस्सा है जो कॉमन है आपका, ये वाला कितना है 20 है, और इसमें से ये वाला जो टोटल हिस्सा पूरा वो कितना था, मैथ वाले फेल कितने हो रहे हैं 34% वाले हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाले इंग्लिश वाले कितने फेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कितने 42, ठीक है 42% वाले। मैंने क्या बोला कि इसको और इसको माइनस कर दो, इसको और इसको माइनस कर दो, जब इसको और इसको माइनस करोगे 34 में से 20 के तो ये वाला आ जाएगा 14% वाला, ठीक है। 42 में से यहाँ पे 20 के तो यहाँ पे आप सभी को पता चल जाएगा ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मैथ में 14% फेल, और यहाँ पे इंग्लिश में कितने फेल 22% फेल, और बोथ में कितने फेल हो रहे हैं 20% बोथ फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो पासिंग चाहिए, तो पास परसेंटेज के लिए, पासिंग परसेंटेज के लिए मैं क्या करता हूँ, टोटल 100 है, 100 में से मैं फेल वाले माइनस कर दूँ तो मुझे पास वाले पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैथ में फेल हो रहे हैं यहाँ पे 14, और यहाँ पे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 22, और टोटल यहाँ पे कितने फेल हो रहे हैं मैथ और इंग्लिश के अंदर 20 फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस इसको और इसको 20, ये कितना हो जाएगा 40, 40 और ये कितना हो जाएगा 50, 50 और यहाँ पे 5, 4 और 2 6, ये हो जाएंगे 56। तो 100 में से हम 56 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता भाई 44%, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे ये बोला गया कि एक एग्जाम होता है 73 ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन द क्वालिटेटिव एग्जाम, क्वांटिटेटिव एग्जाम के अंदर 73 वाले पास होते हैं, ठीक है। ये भी वेन डायग्राम से ही करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया 70% पास होता है जनरल अवेयरनेस के, मानो कि ये वाला हिस्सा जो है ये क्वांट का हिस्सा है और ये वाला किसका हिस्सा है जीके का हिस्सा है, और 64 पास हो रहे हैं बोथ के अंदर। ये वाला वो हिस्सा है जो पास हो रहा है किसके अंदर 64 वाला हिस्सा, और इसके वाले कितने हैं 73% इसका है, और ये वाला किसका जीके के अंदर कितने पास हो रहे हैं 70% पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस कर लेते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्वांटिटी एग्जाम के अंदर कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो 73 के अंदर -4 कर दो, 64 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 9%, ठीक है। 9% यहाँ पे क्या हो रहा है पास हो रहा है, खाली किस में क्वांट में। और जब मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा का ये कितना 6%, 70 में से 64 के तो 6%, खाली 6% हुआ जीके में क्या हो रहा है पास हो रहे हैं, ठीक है। और 64% हुआ जो दोनों में पास हो रहे हैं, क्वांट में भी और जीके में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, बोला गया एक लाइन, इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स वर, यहाँ पे टोटल नंबर बताना है कि कैंडिडेट कितने बैठे होंगे। तो यहाँ पे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फेल वाला परसेंटेज कितनी है, ठीक है, क्योंकि फेल वाले यहाँ पे नंबर तो दे दिए हैं बट फेल वाली यहाँ पे परसेंटेज भी होगी जो इसके बराबर होगी, तो वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, तो फेल वाला कैसे होगा 100 माइनस जो पास होने वाले हैं 9% ये, 6% ये और 64% वाले वो, ठीक है। तो यहाँ पे 64 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 70, और 70 + 9 कितना होगा 79। तो 100 में से अगर मैं 79, ये कौन है ये पास वाले हैं, ठीक है। तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 79 गए तो कितना परसेंट फेल हो गया 21% वाले फेल हो रहे हैं। और यहाँ पे नंबर दे दिया 21% वाले के कितने 6300, तो 21% डिनोट कितना ये फेल हो रहा है, और नंबर में कितने फेल हो रहे हैं ये हो रहा है 6300 फेल हो रहा है। तो यहाँ पे 1% डिनोट्स बट 6300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 21, ये 21 से कितना टाइम 21 से 3 कितना होता है 63, और ये 2 0 आ जाएंगे। 1% डिनोट्स बट 1% डिनोट हुआ यहाँ पे 300, और मुझे बताना कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर पर, टोटल नंबर एग्जाम के अंदर कितने बैठे हैं, तो टोटल नंबर परसेंटेज के हम कितना लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं लेट। तो 1% 300 डिनोट कर रहा है, तो 100% दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो ये 30,000 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये भी आपको पता चल गया होगा।
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 18000, ठीक है, 18,000 है पॉपुलेशन की, टाउन की पॉपुलेशन। इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल 10% इंक्रीज हुई है भाई, पहले साल 10% इंक्रीज हुई है। एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल कितनी हुई है 20%, पहले साल 10% इंक्रीज, दूसरे साल 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी मेरी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता ना कि पहले साल इतनी इंक्रीज हुई, दूसरे साल इतनी इंक्रीज हुई, या डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिखनी है 18,000। तो यहाँ पे पहले साल 10% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। मैं मानता हूँ, लेट करता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल ही हो ना, टोटल यहाँ पे 100 था नंबर, एज्यूम यही करता है ना 100, टोटल एज्यूम 100 किया, इसमें 10% क्या हुआ पहले साल इंक्रीज हुआ, तो नंबर कितना हो जाएगा, 100 का 10% निकाला, 100 का 10% निकाला तो नंबर कितना 10, और ये क्या आ रहा है इंक्रीज, मतलब ये 10 ऐड हो जाएगा। नंबर पहले 100 था, अब नंबर 10 ऐड हो गए, तो नंबर मेरे पास कितना हो गया 110, ये पहले साल का। और दूसरे साल उसकी इंक्रीज कितनी हो रही है 20%, दूसरे साल भी नंबर मैंने रखा 100, अब 20% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 नंबर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी आफ्टर 2 ईयर की, 2 साल की पॉपुलेशन आ जाएगी। अच्छा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसर, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसर। तो यहाँ पे कितना बचा 180 इंटू 11 इंटू यहाँ पे 12 कर दिया। तो आगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 इंटू, जब आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 242, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 242। और जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/3 की मल्टीप्लाई अभी आपको पीछे सिखाई मैंने, 242 इंटू 180, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये 8 2 16 और यहाँ पे 4 0 4, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आया तो 6 आया तो 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट की, इसकी और इसकी फिर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 0 से 0 ये वाला कैंसिल हो गया, 2 1 या 2, ये 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 8 4 जा कितना होता है यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 2 कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 करो तो ये कितना हो जाएगा 35। और जब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 180 इंटू 11 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को होता है कि कितना हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 132 की, इसके साथ 180 की, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 2 0 से 0, ठीक है, 0 सभी में अभी यूनिट डिजिट 0 0 0 है, अभी कोई ऑप्शन कट नहीं हो सकता। फिर हम करते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये 3 0 से कितना होगा 0, 8 2 से कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये आ जाएगा 6। कोई है यहाँ पे ये सेकंड डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो आंसर यही होगा आपका। मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, 2 3 7 6 0 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम कम होता है एग्जाम के अंदर, तो हम यूनिट डिजिट देख के ही अपने आंसर को, अपने ऑप्शन को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 3 7 6 0 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। केवल यहाँ पे इंक्रीज की जगह यहाँ पे डिक्रीज भी लिख सकता है, ठीक है। डिक्रीज करना होगा, 10% डिक्रीज होता तो नंबर मेरे पास यहाँ पे अगर 100 होता, 10% डिक्रीज हो जाता है मतलब नंबर 10 माइनस हो जाता है 100 में से नंबर, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा ऊपर 90 हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज में ऐसे होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। ये यहाँ पे काफी शानदार क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ पे रहा होमवर्क, ये होमवर्क है आपका भाई, ठीक है। ये आपने पक्का करना ही करना है, ठीक है जी। अगर नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, मैं पक्का इसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। सो आई होप कि आज का ये फाइनल लेक्चर लगा, धमाल लेक्चर था आज का परसेंटेज का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब परसेंटेज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आओगे वो आप आराम से कर लोगे
और जेके एसएससी 4th क्लास के लिए जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये उसके लिए सफिशेंट है, ठीक है। इससे बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है आपको। तो मेरी वीडियोस को देखते रहना, ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता चलूँगा। अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मेरा यहाँ पे एज के ऊपर, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर, क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक कराओ, तो ये वाला टॉपिक या विद दी हेल्प ऑफ ऑप्शन से ही पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ही हम ये सारे कर सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।